तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का विषय हिंदी का तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हिंदी में मैंने दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया है। हिंदी में मैंने लेखक परिचय, पाठ का सारांश, सारांश के बाद प्रश्न उत्तर के बाद व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिया है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति आपका एक भाषण है, ठीक है। यह भाषण जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में दिए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति के लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण जी। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि आज हम लोग लेखक परिचय प्यारे बच्चों देखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, लेखक परिचय से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम जयप्रकाश नारायण जी का जीवनी देखेंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं जन्म की बात करूं तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सीताब दियारा गांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, सीताब दियारा, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो सीताब दियारा है, जिस समय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था उस समय सीताब दियारा शायद आपका बिहार में था, लेकिन वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो सीताब दियारा वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, सीताब दियारा गाँव में हुआ था, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि हम उनकी माता की नाम का बात करें तो उनकी माता का नाम फूल रानी था। क्या था? तो फूल रानी। एवं पिता का नाम हरसुद दयाल था, ठीक है। क्या नाम था? तो हरसुद दयाल था, ठीक है। प्यारे बच्चों, बचपन में जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को बाउन के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? तो प्यारे बच्चों, बाउन के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में सभी लोग पुकारते थे, ठीक है, ठीक है। बाउल के नाम से, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बचपन में उन्हें बाउल के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। जब जयप्रकाश नारायण जी बड़े हुए, अपना लोकप्रियता हासिल किए, तो बड़े होने के बाद जयप्रकाश नारायण जी जेपी कहलाए। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण कहलाए और फिर बाद में लोकनायक कहलाए, ठीक है। यानी कि बड़े होने पर जेपी एवं बाद में लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कौन हुए? तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। देखिए, जेपी यानी जे से जयप्रकाश, जयप्रकाश, ठीक है, नारायण जी, ठीक है। और बाद में जो है लोकनायक के भी नाम से वे जाने लगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि हम उनकी पत्नी का नाम की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, प्रभावती देवी था, ठीक है। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने देखिए, जो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने भारत में ग्रहण किया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जो है 1922 ईस्वी में, ठीक है, कब? तो 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? तो प्यारे बच्चों, अमेरिका गए, ठीक है। और उसका जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी का प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आपको भारत में ही हुआ, ठीक है। उसके बाद विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने क्या की? तो शिक्षाएं प्राप्त की। यानी कि अमेरिका गए और अमेरिका के बाद वे जो है और भी सारे विश्व के जो विश्वविद्यालय थे विदेश के, ये उन्होंने क्या किया? तो शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए, इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा भिविया है, ठीक है, वह है कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है। लोकनायक के नाम से प्यारे बच्चों कौन जाने जाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आपको कौन जाने जाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद वे अमेरिका कब गए? तो अमेरिका गए 1922 ईस्वी में, ठीक है। यह आपका जो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, देखिए, ये तो आपका जयप्रकाश नारायण जी का जीवनी रहा। अब हम क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी का राजनीतिक, ठीक है।
यानी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन। हम ठीक है, हम लोग देखेंगे कि आखिर जयप्रकाश नारायण जी का राजनीति कैसा रहा और सामाजिक जीवन कैसा रहा। ठीक है, यानी कि वे समाज के लिए वे क्या किए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी सर्वप्रथम देखिए तो 1929 ईस्वी में ठीक है कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, किस में है ना शामिल हुए थे, तो प्यारे बच्चों कांग्रेस में शामिल हुए थे। आपको पता होगा कि जो जयप्रकाश नारायण है जब वे आपको अमेरिका गए थे तो अमेरिका में कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण जी है अमेरिका गए, अमेरिका में कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन जब वे भारत आए तो भारत में वे हालांकि देखिए जब भारत आए तो कम्युनिस्ट पार्टी उनके स्वागत में आया। ठीक है, लेकिन फिर भी जयप्रकाश नारायण जी कट्टर कम्युनिस्ट होने के बावजूद कम्युनिस्ट में वे शामिल ना होकर के वे किस दल में शामिल हुए, तो प्यारे बच्चों वे कांग्रेस में शामिल हुए। उनका कारण क्या था, तो उनका कारण यह था कि वे देश को आज़ाद कराना चाहते थे, यानी उसके लिए यानी जयप्रकाश नारायण जी के लिए हमारा प्यारा देश भारत ही सर्वोपरि था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए कितने महान थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो प्यारे बच्चों देखिए 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जी को जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जेल कब गए, तो 1932 में। किस कारण, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल में गए। ठीक है, बाद में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये जो नाम है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि बाद में जो है जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया, तो गठन किया। ठीक है, और प्यारे बच्चों यदि हम जयप्रकाश नारायण जी के प्रसिद्धि की बात करें तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में। अब वे कैसे प्रसिद्ध हुए, तो देखिए 1942 के आंदोलन में उन्हें प्रसिद्धि मिली। ठीक है, क्योंकि ठीक है फिर देखिए फिर आज़ादी के बाद यानी जब हम लोगों को आज़ादी मिल गई, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत प्यारे बच्चों जब आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। कौन अलग हो गए, तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, फिर उसके बाद 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अब ये छात्र आंदोलन प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, तो यह छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। तो छात्र आंदोलन को सर्वप्रथम देखिए हुआ क्या था कि जो छात्र आंदोलन हुआ था तो सर्वप्रथम छात्र आंदोलन को जयप्रकाश नारायण जी गाइड किए, वो रास्ता बताएं। ठीक है, लेकिन छात्र जयप्रकाश नारायण जी से इतना प्रभावित हुए कि सभी छात्रों ने कहा कि सर यानी कि जयप्रकाश नारायण जी आप ही हमारा नेतृत्व करें। तो जिस कारण क्या हुआ 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का क्या किया, तो नेतृत्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 1975 में आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है, यानी कि आम भाषा में कहिए तो लॉकडाउन हो गया था 1975 में। ठीक है, तो आपातकाल ठीक है आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी कहाँ गए, तो जेल गए। ठीक है, यानी कि 1975 में भी जेल गए। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों देखिए इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। आप आज जनता पार्टी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? यह वही जनता पार्टी है जो आज के समय भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके ही यानी जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, अब तो देखिए ये तो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया। अब हम प्यारे बच्चों जो है जयप्रकाश नारायण जी का साहित्य का विशेषताएं के बारे में क्या करेंगे, तो साहित्य के विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए जयप्रकाश नारायण जी 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचार की क्रांतिकारी नेता थे। यानी कि किस प्रकार के क्रांतिकारी नेता थे, तो समाजवादी। ये समाज को लेकर के चलते थे, ये गरीबों के मसीहा थे, यानी गरीबों के लेकर के चलते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने ही जो पटना में जो भाषण दिए संपूर्ण क्रांति का,
तो संपूर्ण क्रांति के भाषण में क्या था कि संपूर्ण क्रांति के भाषण में यही था कि आज़ादी के इतने साल हो गए, यानी लगभग 27-28 साल हो गए, फिर भी जनता भूख से कर्रा रही है, गरीबी से कर्रा रही है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो समाज के ही हित में बहुत सारे अनेक कार्य किए, समाज को उठाने के लिए वह लड़े, और यहाँ तक कि पटना के गांधी मैदान में भी वो समाज के लिए ही संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी समर्पित समाजवादी एवं विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, यानी पूरा का पूरा अपना जीवन समाज में ही निछावर कर दिए। ठीक है, ऐसे पुरुष आज के डेट में कहीं देखने को प्यारे बच्चे मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यदि हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी के रचनाएं का, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो किन की, तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी की। ठीक है, उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या नाम है, तो इनका जो प्रसिद्ध बुक है उनका नाम है। ठीक है, इनके अलावा उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, डायरी भी लिखी हैं और निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। तो किनके, तो जयप्रकाश नारायण जी की। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों आपका रचना हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं सम्मान में। ठीक है, यदि हम प्यारे बच्चों सम्मान की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी को 1965 ईस्वी में, कब, 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए उन्हें मैगसेसे सम्मान मिला। कौन सा सम्मान मिला, तो मैगसेसे सम्मान मिला। फिर मृत्यु के बाद, यानी कि जब जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो मृत्यु के बाद 1998 में उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका जयप्रकाश नारायण जी का जीवनी रहा। इसमें देखिए मैंने जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु है ना छोड़ दिया। यदि हम मृत्यु की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु शायद आपका 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शायद 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को संपूर्ण क्रांति जो एक भाषण है, यह भाषण आपको सारांश में सुनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन कर इसे कॉपी में लिखें। और यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो प्यारे बच्चों आप 12th पेड कोर्स अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। ठीक है, पूरे साल भर के लिए मात्र 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52।